फरीदाबाद में लगातार दिन रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ये संख्या 49 तक पहुंच चुकी है। लगातार बीते दिन शुक्रवार को भी करीब 11 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग जनता से एहतियात बरतने की अपील कर रही है, बावजूद इसके लोग इतने लापरवाह हैं कि लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को आए 11 मामलों में करीब 4 महिला की ओर से लगातार लोगों से कोरोना नियमों के पालन करने की अपील की जा रही है, ताकि इस मामलों में जो है वो कमाबेशी लाई जा सके। हालांकि अच्छी बात इस बात को लेकर है, करीब 49 मामलों में से 22 मामले जो है वो कोरोना के ठीक भी हो चुके हैं। अब ये एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो करीब 27 केस अभी भी फरीदाबाद के अंदर एक्टिव है कोरोना के, और लगातार स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि ज्यादा संक्रमण ना होने के चलते, खतरा ज्यादा ना होने के चलते उन्हें घर पर ही आइसोलेशन जो है वो कहीं ना कहीं रखा गया है, और डॉक्टरों की निगरानी में उन सब का इलाज चल रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग जनता से अपील कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोविड नियमों का पालन करें, ताकि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। सिरसा के नाथूसरी चोपता एरिया के गांव रामपुरा ढिल्लो से एक दिल दहला देने वाली वारदात का मामला सामने आया है। रामपुरा ढिल्लो के रहने वाले रोहतास ने देर रात्रि अपनी ही पत्नी माया देवी की गला काटकर हत्या कर दी है। बताया ये जा रहा है कि माया और उसका पति दोनों ही घर पर अकेले थे। उसके 2 बेटे हैं जो कि काम के सिलसिले में आसपास के गांव में बाहर गए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही नाथूसरी चोपता पुलिस और जमाल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। फिलहाल अभी तक हत्या के कारणों का कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तार सिंह। हजारों बरसों के बाद 17 साल बाद घर में लड़के का जन्म हुआ, जिसके बाद जश्न मनाया गया। वहीं 2 घंटे के बाद ही जश्न मातम में बदल गया। पानीपत के सोनोली गांव की है घटना है, जहां 17 साल बाद एक परिवार में बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन 2 घंटे बाद ही उस बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों द्वारा सही प्रकार से इलाज नहीं किया, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा भी किया और डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप भी लगाए, जिसके बाद उन्होंने संबंधित थाने में इसकी शिकायत भी दी है। वहीं पुलिस द्वारा डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। इंद्री पश्चिम नहर में देर रात को एक शव मिलने से सनसनी फैल जाती है। जब राहगीर इस शव को देखते हैं तो तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। वहीं पर तुरंत ही सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। वहीं पर प्रसिद्ध गोताखोर भी मौके पर पहुंचते हैं और शव की पहचान करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस शव की पहचान नहीं होती है। पुलिस ने शव को बाहर निकलवा करके उसे मर्चरी हाउस में रख दिया गया है। आशंका जताई जा रही थी कि शव कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले ही एक यमुनानगर का युवक जिस पश्चिमी नहर में डूब गया था उसका यह शव हो सकता है, लेकिन आज उसके परिजन जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने शव को देखा तो उन्होंने इनकार कर दिया। यह शव उनके परिवार का नहीं है, उस बच्चे का यह शव नहीं है। उस शव के जो हाथ है उसके ऊपर नाम और कुछ अंकित था, इसलिए उस शव को उन्होंने कहा कि यह उनके बेटे का शव नहीं है। अब देखने वाली यह बात हो कि शव की शनाख्त होती है या नहीं होती है। 72 घंटे के बाद यदि शनाख्त नहीं होती तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और इस प्रकार के शव जो है अब पश्चिम नहर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब मौसम बरसात का भी आने वाला है और ऐसे समय में जो पानी का बहाव है वो भी अधिक है। बार बार प्रशासन भी यह कहता है कि नदी के पास कोई नहीं जाए, क्योंकि नदी में अधिक पानी है, कहीं पैर फिसलने से यह हादसे हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रशासन भी है सतर्क करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है युवक जो है पानी में खेलने से बाज नहीं आते और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय कंबोज। भिवानी के ढाना रोड पर स्थित ईदगाह के अंदर आज मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा ईद का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग वहां एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि आज आपस के भाईचारे को बढ़ाने के लिए और प्रेम को बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी गई है। उनका कहना था कि आज नमाज अदा भी की गई है और साथ ही
ये कहा गया है कि आपस में प्रेम और भाईचारा बना रहे। वहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से रहा और 3 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए भी खड़े, ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी या अप्रिय घटना घटित ना हो। सिंधर टीवी के लिए भिवानी से दीपक बुटेजा।